कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हमारे सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान ले जाता था, उनके साथ फुटबॉल खेले जाते थे और उस समय का प्रधानमंत्री मौन रहता था। आज के प्रधानमंत्री मौन रहने वाले नहीं हैं। अपने देश की एक नेहा सिंह राठौर हैं, वो बिना सिर पैर के अपनी कविता करते रहते और भारत माता के मस्तिष्क पर तिलक लगाने में जिनको भी परेशानी हो रही हो उनको भारत वर्ष छोड़ देना चाहिए। अब एक चुनाव नहीं जीत सकते, कभी किसी गरीब के लिए कुछ किया नहीं, देश के लिए किया नहीं, केवल परिवार को बढ़ाया और अब जब जनता निपटा रही है तो आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे हैं। ऐसे कांग्रेस के शहजादा तो बराबर विदेशी रहते हैं, लेकिन यदि वो आ गए इस अवसर पर तो एकदम अच्छी बात है, सरकार के साथ खड़े हो गए ये और अच्छी बात है और ये सबको होना चाहिए। आज के पत्रकार वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, जो बैंकुठपुर के निवर्तमान विधायक हैं, और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय बृजकिशोर सिंह जी, मीडिया प्रभारी रितेश सिंह जी, और साथ ही भाजपा के मुख्यालय प्रभारी रवि सिंह जी सहित सभी पत्रकार मित्रों से आपका इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आगे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी आप लोगों से प्रेस वार्ता करेंगे। देखिए, भारत के 140 करोड़ लोग पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेके स्तब्ध भी हैं, आक्रोशित भी हैं और सरकार के साथ खड़े भी हैं। और भारत के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया आज भारत सरकार के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी भारत सरकार से कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मिथिला आए थे और 24 तारीख को उन्होंने वहां से पूरे विश्व को संदेश दिया कि जो लोग भी इस घटना में शामिल रहे हैं उनका वो हश्र होगा जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं हो। और आज पूरा देश, पूरा विश्व टकटकी लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है। देश के कोने कोने में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हमारे वैसे हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन बहनों का सुहाग उजड़ गया, जो भाई उसमें चले गए, जिनकी 2 दिन पहले शादी हुई थी और उनका सुहाग उजड़ गया, उन सभी के सेंटिमेंट के साथ, उनके दुख के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन इसी बीच अपने भारतवर्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आचरण पर पूरा देश शर्मसार है और ऐसा आचरण बिहार के ही धरती से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस हिंदुस्तान के सरजमीन से अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाएगा तो भारत के उन वीर शहीदों का, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनकी शहादत भी आज शर्मा रही होगी कि कैसे कैसे सपूत वोट बैंक के लिए इस देश में कपूत बनने में उनको 1 मिनट नहीं लग रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आप सभी के ध्यान में होगा कि जेएनयू कैंपस में भी नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के नारे से जेएनयू कैंपस भी गूंजा था। जिन लोगों ने ये नारा लगाया उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टार कैंपेनर बनाया, उनको चुनाव लड़ाया, हालांकि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस काम में बढ़ चढ़ करके आगे दिख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसी राजनीतिक दल को शर्म करनी चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि जहां राष्ट्रहित की बात हो वहां फिर वोट बैंक की बात नहीं होनी चाहिए। और उस समय पूरा देश जब एक सूत्र में खड़ा है तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। आज ऐसे लोगों के व्यवहार को लज्जाजनक, चिंताजनक और
उन सभी वीर शहीदों की शहादत के लिए जो इन लोगों ने आचरण किए हैं, और जो वीर शहीद आज उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो कराह रही होगी कि क्या इसी दिन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी थी। अपने देश की एक नेहा सिंह राठौर हैं, वो बिना सिर पैर के अपनी कविता करते रहते। जिस समय देश के लिए खड़ा होना चाहिए उस समय भी वो देश के, हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, और सरकार जो होती है वो सबकी होती है। और उन्होंने जिस प्रकार से आचरण किया और उनके ऊपर मुकदमे हुए, इस बात से देश आहत है कि भारत के लोगों को आज इस आतंकवादी घटना पे एक साथ खड़ा होना चाहिए और दलीय सीमा को तोड़ के खड़ा होना चाहिए। सर, नेहा सिंह राठौर पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानूनी रूप से उनके खिलाफ आवेदन पड़े हैं और आवेदन के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं किसी कार्रवाई की अनुशंसा करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन में किसी को भी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए और सरकार के साथ मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए और सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। सर, पहलगाम अटैक पे कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान भी जो है चूड़ी नहीं पहना है, एटम बम मतलब रखा हुआ है, मार देंगे। तो ऐसे कायर मुख्यमंत्री के लिए आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, और भारत में वो रहते हैं और भारत सरकार इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? देखिए, यही तो दुखद पहलू है। ये दुखद पहलू इसलिए है कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं कि रहते हिंदुस्तान में है और गाते पाकिस्तान के, और इन पे नजर भारतवासियों की भी है और नजर सरकार की भी है। अगर उन्होंने जो बयान दिए हैं उस बयान को पूरी गंभीरता से भारत की सरकार देख रही है, और एक चीज का तो पक्का भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप सभी को ध्यान में होगा कि चाहे उरी की घटना हो, चाहे अभी जो मुंबई में 26/11 की घटना थी, उसके जो मुख्य आरोपी को किस प्रकार से मोदी जी खींच लाए, इसी तरह कोई आतंकी बचने वाला नहीं है। और भारत माता के मस्तिष्क पर तिलक लगाने में जिनको भी परेशानी हो रही हो उनको भारत वर्ष छोड़ देना चाहिए। उनका इस भारत वर्ष में रहने का कोई स्थान नहीं है। भारत माता की जय करने में परेशानी हो, भारत हमारा विश्व गुरु बने इस संकल्प को लेने में परेशानी हो, और रहेंगे भारत में और नारा लगाएंगे पाकिस्तान के हित में, ऐसे लोगों को तत्क्षण इस देश को छोड़ देना चाहिए। विपक्ष में आरोप है कि मतलब देश की जो सरकार है वो हमेशा चुनावी मामलों में और चुनावी जब माहौल होता है तब ऐसा घटना खुद करवाती है। अभी कौन सा चुनाव है? बिहार में चुनाव अभी क्या चुनाव है? बिहार का चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। अब बिहार के चुनाव से पाकिस्तान को क्या लेना देना है? ये सब बेकार बात है। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जो लोग अब एक चुनाव नहीं जीत सकते, कभी किसी गरीब के लिए कुछ किया नहीं, देश के लिए किया नहीं, केवल परिवार को बढ़ाया, और अब जब जनता निपटा रही है तो आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे हैं। ये सब पूरी तरह से बेबुनियाद बात है, बकवास बात है। अच्छा, इस घटना पर धर्म का एंगल आप कितना सही था मतलब मानते हैं? देखिए, ये तो एंगल जो आतंकवादी थे उन्हीं आतंकवादियों ने ये एंगल दे दिया, धर्म पूछ पूछ करके। छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी पीड़ा बताई है, जो आंखें देखी घटना उन्होंने कही है, यह घटना भारतवासियों के आंख खोलने के लिए काफी है। और यह एंगल आतंकवादियों की तरफ से शुरू हुआ है, लेकिन हमारी सरकार में बैठे हमारे चाहे कोई भी मंत्री हो, उनका एंगल ये नहीं है। उनका एंगल संपूर्ण भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एंगल संपूर्ण भारत है। 140 करोड़ लोग हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। ये नारा लेकर के हम हमेशा चलते रहे, लेकिन इसी देश में कुछ लोग हमारे भारत की जो परंपरा रही है, हमारी भारत की जो ताकत है, उस ताकत को कमजोर करने के लिए, परंपरा को समाप्त करने के लिए और इस देश से गद्दारी करने के लिए भी देखे जा रहे हैं। ये उचित बात नहीं है। यहाँ के कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी अमेरिका का दौरा वापस करके भारत आ गए और मोदी जी अगले दिन आकर के बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे थे। देखिए, मोदी जी चुनावी जनसभा, उनका कानपुर की एक रैली खत्म हुई, उन्होंने उसको कैंसिल किया
बिहार में चूंकि उनका कोई रैली नहीं था और चुनावी जनसभा नहीं था, उनको विकास योजनाओं को जनता के बीच उनको समर्पित करना था। और जितनी भी प्रकार के सरकारी कार्य थे वो तो नहीं रोके जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन देखिए, एक माला उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिस मिथिला में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो गाजे बाजे के साथ स्वागत होता है, वो सादे समारोह में प्रधानमंत्री जी आए और आकर के और सरकारी योजनाओं को समर्पित कर करके चले गए। और ये अच्छी बात है कि ऐसे कांग्रेस के शाहजादा तो बराबर विदेशी रहते हैं, लेकिन यदि वो आ गए इस अवसर पर तो एकदम अच्छी बात है। सरकार के साथ खड़े हो गए और अच्छी बात है, और ये सबको होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी यात्रा को पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री जी भी बीच में लौटे। प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं। और आज भारत की ताकत है कि भारत का प्रधानमंत्री बिहार की सरजमीन से पूरी दुनिया को संदेश देने की स्थिति में है कि उन आतंकवादियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसी देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हमारे सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान ले जाता था, उनके साथ फुटबॉल खेले जाते थे, और उस समय का प्रधानमंत्री मौन रहता था। आज के प्रधानमंत्री मौन रहने वाले नहीं हैं। आज के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को करारा जवाब देने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी जब जवाब देते हैं तो सेना जवाब देने में और 4 कदम आगे रहती। हमारे सैनिकों का मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता। देशवासियों को इस बात का उम्मीद किया जाए, मतलब देशवासी इस बात की उम्मीद करें कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का मतलब होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरे देश को भरोसा है, और प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों के बारे में जो बोल के गए हैं बिहार की धरती पे, बिहार वासियों को भरोसा भी है, देशवासियों को भी भरोसा। इसीलिए इंतजार करिए। ये बात तय है, जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, उससे पीछे हटने वाले नहीं।